दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पी के बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात कर रहे हैं कि आजकल जो सुर्खियों में चला हुआ है हड़ीलू राम पूनिया की बेटी के वो घटनाक्रम के बारे में। इस घटना को देख के, हालांकि ये घटना आज की नहीं है, 15-20 साल की है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस घटना को देख के सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के जहन में होती है कि भगवान न करे कि इस तरह की बेटी किसी के घर में दो। बात इस घटना की नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि कोई भी हो, बेटा या बेटी हो, किसी भी परिवार के से रिलेटेड होकर के कोई भी बहुत बड़ा अनहोनी काम कर दे जो समाज को ठीक नहीं लगता है, किसी भी दोस्त दुनिया को इसके एक्सेप्ट नहीं करता है, उस तरह की बातों को लेकर के घटना घटे तो बहुत तकलीफ़ की बात है। और इस घटना को देख के समाज में बहुत सारे लोगों की सोच बदल देता है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि एक अड़ीलू राम पूनिया जी गरीबी से आगे बढ़े और धीरे धीरे आगे उन्होंने नेतागिरी की, बहुत बड़ा धन संपत्ति वाले हो गए। ठीक है, एक उनकी 2 शादी हुई थी। पहली पत्नी थी, फिर लड़का था, दूसरी पत्नी उसकी बेटी थी। तो घर परिवार विवाद ज़मीन जायदाद की बात हुई, लेकिन हर गार्जियन को अपना बाल बच्चा प्यारा होता है। उसी के दरमियान बेटी उनकी जहाँ पढ़ती थी, एक संजीव नाम के लड़के से लव मैरिज करती है और उनकी स्थिति ठीक नहीं रहती है और अपने पापा के कहने के बाद वो अपना घर में रहना शुरू कर देती है। अब देखिए, इस कदर उस लड़के की लालच बढ़ता है और पता नहीं किस किस षड्यंत्र के चलते एक पूरी कहानी को, पूरी हत्याकांड को एक सिनेमा के कहानी के तौर पे वो संचालन करता है और ये सोचता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद हम इस कांड से बच जाएंगे। पूरे घटनाक्रम जब कड़ी दर कड़ी सज़ा होने के बाद जोड़ा गया, संजीव को गिरफ्तार में लिया गया, तो उसको लाइव डिटेक्टर टेस्ट करने के बाद सारा बात को जब एक कड़ी बात कहा गया, देखा गया, तो ये पता चलता है कि कोई भी काम जो है दोनों की मिली भगत से हुई है। और वो ये कि उनका कहना था कि बहुत सारा प्रॉपर्टी को बेच करके मेरे पति को दीजिए, बिजनेस किया जाएगा। तो बात यहाँ ये समझने की बात ये है दोस्तों कि देखिए, कोई भी पारिवारिक मैटर हो, किसी भी मैटर को उनकी सहमति, सलाह, आपस में चर्चा ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि वो इतना जानती थी कि पिताजी के प्रॉपर्टी में मेरा भी हक है। इस बात को लेकर के वह मांग रही थी और कोर्ट ने भी कहा है कि उनका हक है, लेकिन अगर इस तरह सही समय पर निराकरण कर दिया जाता तो इस तरह घटना नहीं घटती।